दोस्तों, आए दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई अभिनेता या अभिनेत्रियों के सुसाइड के सामने आया है। लेकिन कुछ केस ऐसी भी हैं जो आज भी रहस्यमय बना हुआ है। या तो उसे आम जनता से छुपाया जा रहा है या तो उसे दबाया जा रहा है। आज हम उस अभिनेत्री के सुसाइड केस के बारे में बात करेंगे जिसे पुलिस ने एक्सीडेंटल बता दिया था। लेकिन उस कमरे में क्या हुआ था, आज हम उस सारी कहानी पर चर्चा करेंगे। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है दिव्या भारती की। दिव्या भारती उस समय बॉलीवुड की सुपरस्टार होती थी। दिव्या भारती का जन्म जो है 1974 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम गीता भारती था। इनके पिता एक जीवन बीमा कंपनी में काम करते थे। अपनी खूबसूरती व अदाकारी के बल पर बॉलीवुड में सबसे पहले पहुंचने वाली यह अभिनेत्री थी। यह बचपन में बहुत खूबसूरत थी। यह बचपन में इतना ज़्यादा खूबसूरत थी कि एक पल यकीनन मुश्किल होता था कि यह कोई वास्तव में डॉल नहीं बल्कि वास्तव में एक छोटी बच्ची है। दिव्या भारती ने अपनी मॉडलिंग की दुनिया बहुत कम समय में ही शुरुआत कर दिया था। जब यह 16 साल की थी तभी बॉलीवुड के एक्टर गोविंदा के भाई इनकी खूबसूरती पर नज़र पड़ा और अपने फिल्म में लेने का फैसला किया। लेकिन कुछ डील नहीं हो सकी। उसके बाद खुद प्रोड्यूसर और निर्माता निर्देशक इनकी खूबसूरती देखकर इनको अपने फिल्म में लेने की फैसला किया, लेकिन यहाँ भी बात सही नहीं हो सकी। उसके बाद लंबा इंतजार देख दिव्या भारती ने अपनी फिल्मी दुनिया का कैरियर साउथ इंडस्ट्री से शुरू किया। 1990 में साउथ के सुपरस्टार वेडिगिंस के साथ अपनी तेलुगु फिल्म उस फिल्म का नाम था ओमेली राजा। इस फिल्म में दिव्या भारती ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया था, जिसके बाद दिव्या भारती को बैक टू बैक साउथ की कई फिल्में मिलने लगी। उसके बाद दिव्या भारती को बॉलीवुड से निर्माता निर्देशकों के ऑफर आने लगे। उसके बाद 1992 में एक फिल्म आई थी विश्वात्मा। उस गाने का नाम था सात समंदर पार मैं तेरी पीछे पीछे आ गई। इस गाने ने दिव्या भारती को पूरी दुनिया में फैला दिया था। इसके बाद इससे बॉलीवुड में निर्माता निर्देशकों की होड़ लग गए। उसके बाद बैक टू बैक बॉलीवुड की सभी फिल्में दिव्या भारती को मिलने लगी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि बॉलीवुड की जितनी हीरोइनें थीं, श्रीदेवी, उसके बाद ऐश्वर्या राय और जो है करिश्मा कपूर, करीना कपूर, कटरीना कैफ, जितने भी हीरोइनें थीं, इन हीरोइनों से फिल्म छीने जा रहे थे। इनको काम मिलना बंद हो गया था और सारी फिल्में जो है दिव्या भारती को मिलना शुरू हो गया था। 90 की दशक में हाई स्पीड के चर्चित बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई थी। उनका फिल्मी कैरियर बहुत तेज़ी से उड़ान भर रहा था, तो दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी सुधार आ रहे थे। इनकी सबसे सुपर डुपर फिल्म 16 और शबनम में, जिसमें एक्टर गोविंदा ने इनकी शूटिंग के दौरान वहाँ के प्रोड्यूसर निर्माता निर्देशक साजिद नाडवाला से इनकी मुलाकात कराई और जो है साजिद नाडवाला इन्हें इनकी खूबसूरती देखकर अपना दिल हार बैठे, क्योंकि यह वास्तव में बिना प्यार किए ही इतना सुंदर दिखती थी कि कहने वाली कोई बात नहीं थी। इन्हें देखकर अपना दिल हार बैठे। उसके बाद देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके बाद 5 अप्रैल 1992 को इन्होंने साजिद नाडवाला से शादी कर ली। शादी करने के बाद साजिद नाडवाला ने मुंबई के अंधेरी में सर्वपरि स्थित तुलसी अपार्टमेंट में 5वीं फ्लोर पर इन्होंने एक मकान लिया। उसी में दिव्या भारती और साजिद नाडवाला इसी 5वीं फ्लोर पर रहते थे। उन दोनों में काफ़ी जो है खास मुलाकात, बातचीत हमेशा होती थी और दिव्या भारती शूटिंग के दौरान अक्सर वो बाहर के राज्यों में जाया करती थी और शूटिंग खत्म करने के बाद इसी तुलसी अपार्टमेंट के 5वीं फ्लोर में फिर वापस आ जाती थी। काम के दौरान वो अक्सर बाहर के राज्यों में जाया करती थी और शूटिंग खत्म कर वो घर पर आ जाती थी। 5 अप्रैल 1993 की बात है। दिव्या भारती एक काम के सिलसिले में हैदराबाद गई थी। हैदराबाद में शूटिंग खत्म करके वो मुंबई आई और उन्होंने एक फ़ैसला किया कि मुझे अब खुद का एक रूम लेना है। उन्होंने जो है मुंबई में एक खुद का कमरा लिया। उसके बाद जो है वहाँ पर नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला को वहाँ पर उस कमरे में बुलाया। नीता लुल्ला जो है वो बॉलीवुड की कॉस्मेटिक डिज़ाइनर थी। इसके बाद जो है तीनों एक कमरे में बैठकर शराब पीते हैं। तीनों के अलावा उस कमरे में एक व्यक्ति महिला और थी। उस महिला का नाम था अमृता कुमारी, जो कि इनकी बचपन की दिव्या भारती की नौकरानी हुआ करती थी। उसके बाद जो है दिव्या भारती जो है इस दौरान जो है साजिद नाडवाला घर पर नहीं थे। वो एक शूटिंग के दौरान सिलसिले से बाहर गए हुए थे। इसके बाद रात 9 से 11:30 बजे तक इन तीनों का शराब पीने का दौर शुरू रहता है। उसके बाद जो है एक गिलास में शराब पीकर दिव्या भारती जो है बालकनी के पास बैठा करती थी।
कहा तो यही जाता है कि वो अपने दिमाग शांत करने के लिए खिड़की के बालकनी के पास बैठती थी और खिड़की के में कुछ लगा हुआ नहीं था। उसके बाद फिर वो ग्लास में शराब लेती हैं और उसके बाद फिर वह जो है बालकनी के पास जैसे ही बैठने जाती हैं तो उनका बैलेंस गड़बड़ा जाता है और सीधा बालकनी से सीधा 5वीं फ्लोर से वह ज़मीन पर आ जाती हैं। इसके बाद देखते ही अमिता कुमारी नौकरानी ने चिल्लाया। उसके बाद डॉक्टर शाम लुल्ला ने कुछ लोगों की मदद से उन्हें आर्यन कपूर अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महज 19 साल की उम्र में खूबसूरत अदाकारी दिव्या भारती ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, जो भी चीज़ किसी के सामने घटित नहीं होती है उसे हम सबूतों या अनुमानों से ही व्यक्त करते हैं। उस समय उस रात वहाँ पर क्या हुआ था, यह आज भी गहरा राज बनकर रह गया। दोस्तों, दिव्या भारती की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।